In the previous class of indefinite integral, we have discussed about the partial fractions और partial fractions के तीन अलग अलग फॉर्म्स को डिस्कस किया था. बट बिफोर गोइंग फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन, रेशनल फंक्शन में आपको डिसाइड करना होता है दैट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. इफ इट इज ग्रेटर और इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, पहले उसको डिवाइड करना होता है. ठीक है. पार्शियल फ्रैक्शन के जो तीन फॉर्म देखे थे, द वन वाज आफ्टर मेकिंग डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, है ना. पहला जो फॉर्म था जहाँ डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर्स हैं, नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हैं. सेकंड जहाँ पे डिनोमिनेटर है लीनियर फैक्टर्स हैं बट रिपीटिंग फैक्टर्स हैं. और तीसरा क्या था, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशंस हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस और ऑल्सो देयर जो कि रिड्यूस नहीं हो पाएंगे या फैक्टराइज नहीं हो पाएंगे. ये तीन फॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे. उतना ही आपके लिए. देखो, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ यू ऑब्जर्व डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 4, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3, तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे जो आप जो काम करने वाले हैं वो ये कि इसको डिवाइड करेंगे, इसको, है ना. सिंपल डिवीजन जो आपने 8, 9, 7, 8, 9 में कहीं पढ़ा होता है. x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2. इसको डिवाइड किया आपने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x से, मल्टीप्लाइड विथ x से मल्टीप्लाइड किया. x रेज़ टू पावर 4 माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना, माइनस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया. इट विल बिकम एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. बढ़िया. देन इट इज माइनस 3x माइनस 2, नॉट प्लस 2, माइनस 2 प्लस 1. so it will become x cube minus x square minus 2x minus प्लस प्लस कैंसिल किया आपने, ये भी कैंसिल हुआ. माइनस 3x प्लस 2x माइनस x माइनस 2 हो गया. so we can definitely write जो गिवन एक्सप्रेशन है that can be written as x raised to power 4, जो गिवन रेशनल फंक्शन है x to the power 4 minus 3x square minus 3x minus 2 divided by x cube minus x square minus 2x can be written as, इसे लिखा जा सकता है, क्या लिखा सकता है, x plus 1 plus minus x minus 2 divided by x cube minus x square minus 2x. ठीक है. अभी परफेक्ट है क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 1 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अगर आप फैक्टराइज करके देखेंगे तो आसानी से फैक्टराइज होता है. यू टू इंटीग्रेट दिस. जहां तक इंटीग्रेशन की बात आती है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट विल बी x. बात केवल इसी इंटीग्रल के लिए रहेगी. तो हमें करना था कि यार इंटीग्रेट करना है तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर को डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से लेस कर लीजिए, कर लिया. अब इसे इंटीग्रेट करने की बात आएगी और उसमें अगर आप देखेंगे I'll take माइनस एक्स माइनस 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, x प्लस 2, इसे सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. कैन यू टेल मी दिस डिनोमिनेटर प्लीज. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x को फैक्टराइज करने पे एक वैसे ही आ रहा है, x माइनस 2 x प्लस 1, है ना. ये तीनों फैक्टर्स को आपने देखा. पार्शियल फ्रैक्शन की बात आती है, लीनियर फैक्टर्स हैं, नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हैं. बड़ा बेहद सिंपल सा फॉर्म है, बहुत बेसिक से हमने डिस्कस किया. दैट विल बिकम a बाय एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1. ठीक है. a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1. ABC फाइंड आउट करना है डायरेक्टली. अभी फिलहाल आपको मैं बेसिक अप्रोच समझा चुका हूं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट समझा चुका हूं. अभी डायरेक्ट बात कर सकते हैं. टू फाइंड आउट a, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा a की वैल्यू a अपॉन एक्स, व्हाट्स दैट फैक्टर, x माइनस 0, x की वैल्यू 0 रख दीजिए, एक्सेप्ट दिस, है ना. तो
So it will become 2 divided by -2 into 1, that's -1. A की वैल्यू -1, B की वैल्यू b upon x minus 2, x की वैल्यू 2, except this 2 plus 2 4, divide by 2 into 2 by 3. c की वैल्यू c upon x plus 1, x की वैल्यू -1, -1 plus 2 -1, x की वैल्यू -1, c upon x plus 1 ना, तो c अपॉन एक्स प्लस 1, तो x की वैल्यू आप -1 रख रहे हैं सॉल्व करने पर, ओके, -1 प्लस 2 प्लस 1, व्हाट इज देयर इन द डिनोमिनेटर 3, c की वैल्यू 1/3, ABC आ गए. डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखूंगा, फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं मैं आफ्टर इंटीग्रेशन. आइडिया है ना, सब कुछ पढ़ा है हमने डिटेल में. अब तो ये पार्शियल फ्रैक्शन इज द टूल हमने सेपरेट किया. देखो x प्लस 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2, आपको तो इंटीग्रेट करना था विथ रेस्पेक्ट टू x. ये रहा इंटीग्रेशन, x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का x प्लस ABC के टर्म्स में आपने सेपरेट कर लिया, ABC की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. इट्स -1 ln mod x, b की वैल्यू 2/3 ln mod x minus 2, c की वैल्यू 1/3 ln mod x plus 1 plus constant of integration. That's how you are going to integrate. ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन किया गया that is x plus 2 upon x into x minus 1 x plus 1. I have taken minus sign common here, तो ये ध्यान रखिएगा. Should write here -1 and minus of, अभी ठीक है, this minus is there and that complete bracket minus सब में multiply हो जाएगा. Now look for the second one, interesting one. No discussion please. Log e with base ex, log e with base e square x and log e with base e cube x into 1/x dx. ठीक है ना. सबसे पहली बात तो इतना लॉग तो आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर है कि बेस में ex, e स्क्वायर x और e क्यूब x तीनों लॉग के जो बेस हैं वो डिफरेंट है. तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको जो काम करना होगा वो ये सेम बेस बना लो यार, और उसके बाद में आगे बात करते हैं. 1 अपॉन लॉग ex with base e log e square x with base e and log e cube x with base e into 1/x dx. ठीक है, वन अपॉन log ex with base e, log mn can be written as log m plus log n, 1 plus log x, log e square x with base e, log mn equals to log m plus log n. सोचना तो नहीं पड़ेगा आपको कि सर ये आप कैसे कैसे लिख दे रहे हो. log e with base e that is 1, log e square with base e that would be 2 and log e cube with base e is 3. इतना log तो नहीं भूले ना. it is 2 plus log x into 3 plus log x into 1/x dx. इतना अगर समझ में आता है तो एक क्वेश्चन अब आसान बन जाता है आपके लिए, और इसलिए आसान बन जाता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x which is present here, log x को t रखने पर उसका डेरिवेटिव 1/x dx that is present there. बहुत अच्छी बात है. तो you have kept here log x equals to t, differentiation with respect to x, differentiate किया with respect to x, that would become 1/x dx equals to dt.
1 बाई एक्स डी एक्स डी टी के बराबर होगा। तो दैट आई इज डी टी अपॉन 1 प्लस टी, 2 प्लस टी एंड 3 प्लस टी, या ये कहिए कि टी प्लस 1, टी प्लस 2, टी प्लस 3। पार्शियल फ्रैक्शन की बात आपके सामने आती है और पार्शियल फ्रैक्शन की बात आती है तो क्लियरली ये तीनों जो फैक्टर्स हैं लीनियर फैक्टर हैं एज वेल एज डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स हैं। आप जरूर लिख सकते हैं और अब डायरेक्ट लिखना चाहिए आपको बिना हेजिटेशन के। 1 अपॉन इंटीग्रेशन तो फाइनली कर लेंगे ना, डी टी अपॉन 1 प्लस टी इज नथिंग बट ए इंटू लॉग टी, लॉग 1 प्लस टी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन देख के डर गए कि यार ये तो अपने पता नहीं क्या अजीब सा लॉग ही लॉग भरे हुए हैं इसमें। अच्छा है ना, क्या दिक्कत है। ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2 प्लस सी अपॉन टी प्लस 3। प्रीवियस क्लास में मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि टेक द एलसीएम एंड देन यू हैव टू कीप टी इक्वल्स टू -1 यू विल बी गेटिंग ए, टी इक्वल्स टू -2 यू विल बी गेटिंग बी, टी इक्वल्स टू -3 यू विल बी गेटिंग सी। भूले तो नहीं ना आप लोग। एबीसी की वैल्यूज मिल जाएंगी और एबीसी की वैल्यूज मिल जाएंगी तो आपके पास इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा। सो वैल्यू ऑफ ए टी इक्वल्स टू -1 रखा आपने, एक्सेप्ट दिस टी इक्वल्स टू -1 दैट्स गोइंग टू बिकम 1/2। चेक करते जाइएगा प्लीज। बी की वैल्यू 1 अपॉन टी प्लस 2, टी की वैल्यू -2 रखा, -1 माइनस ऑफ 3 1/2। तो फाइनल रिजल्ट लिखने की बारी आएगी। ए बी सी की वैल्यूज आ गई आपके पास में, दिस इज द गिवन इंटीग्रल टू यू। तो रिजल्ट 1/2 ln mod t प्लस 1। ऐसा नहीं हो जाए कहीं कि आपसे पता सब कुछ हो गया, बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपने कर लिया और इंटीग्रेशन ही नहीं आ रहा है तो मुश्किल हो जाएगी। b की वैल्यू -1 ln mod t प्लस 2 प्लस 1/2 ln mod t प्लस 3 प्लस c। दैट्स द रिजल्ट। Look for one more integral. In fact, that's a direct formula. dx upon x square minus a square. फॉर्मूला है लेकिन हम एज ए डेरिवेशन भी देख रहे हैं और इसको एज ए फॉर्मूला भी तैयार करेंगे। डायरेक्ट यूज में आने वाला है ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसा जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन देख लिया तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोई बहुत बड़ी डील नहीं है ना, क्योंकि इट इज नथिंग बट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर which is 1 upon x plus a into x minus a। ठीक है ना। और लीनियर और डिस्टिंक्ट फैक्टर्स की बात होती है, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, देखिएगा 1 अपॉन चेक करिए जरा, ऐसा लिख सकते हैं x माइनस ए माइनस ऑफ x प्लस ए, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ आपका, -2a विल बी देयर, है ना। तो ठीक है, इसको ऐसा लिख देते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस ए 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस ए। इफ आई टेक द एलसीएम इट विल बिकम एक्स से एक्स कैंसिल होगा 1/2a। हिट एंड ट्रायल। आपको नहीं समझ में आता है तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए देख सकते हैं, लेकिन ये तो बाय ऑब्जर्वेशन हम बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ आसानी से बन जाएगा। दो फैक्टर्स हैं, देखते नहीं हो रहा है तो अपने पास आइडिया ही है, पार्शियल फैक्टर a अपॉन एक्स प्लस ए और b अपॉन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए और b की वैल्यूज आ जाएंगी। बट ठीक है, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस।
व्हाट दैट इंटीग्रल 1/2a, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इंटीग्रल ln mod x माइनस ए माइनस ऑफ ln mod x प्लस ए 1/2a ln mod x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज द रिजल्ट। ये एक्चुअल में ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है दोस्तों, ये तो एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/2a ln mod x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला, इनफैक्ट ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला है ना। जो फॉर्मूले हमने अब तक डिस्कस किए उनकी भी बात कर लें जरा। अब तक मतलब जो रिलेटेड रिजल्ट्स हमने डिराइव किए थे, इफ यू रिमेंबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ दैट इज tan इनवर्स x, द रिजल्ट विच वी हैव डिराइव्ड हियर, क्योंकि अब हम उन सबके एप्लीकेशंस की बात करने वाले हैं। dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, व्हाट दैट रिजल्ट दोस्तों 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स को सब्स्टिट्यूट किया गया था, याद है ना, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, व्हाट वाज दैट रिजल्ट, x को a tan थीटा ही रखा था यहाँ पे, ln mod x प्लस रूट ओवर प्लस सी। ये तो एज ए फॉर्मूला रटे हुए हैं, आपको रटे होना ही चाहिए। dx अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x, सो dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है। एक रिजल्ट और मिसिंग है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देन वी डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। आपके लिए दे रहा हूं टारगेट, ट्राई टू डिराइव द रिजल्ट फॉर रूट ओवर dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यस डू इट। बोला सर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो सर, तो माइनस मत निकाले ना, रूट ओवर -1 आयोटा के टर्म्स में होता है ना। derive this result and then we'll be discussing the questions based on that. Look for the integral dx upon root over x square minus a square. What should be kept here? X. It was earlier it was root over a square minus x square, so we have planned for x equals to a sin theta या a cos theta भी रख सकते थे. Now it is x square minus a square. 1 plus tan square theta equals to sec square theta. तो sec square theta minus 1 is tan square theta. अपना काम तो हो गया, x को रखा आपने a sec theta. So differentiation with respect to theta dx by d theta, that will become a times sec theta tan theta. A times sec theta tan theta d theta divided by root over x square minus a square divided by root over x square minus a square. क्या बन जाएगा दोस्तों ये? A times root over sec square theta minus 1 plus tan square sec square minus 1 is tan theta. ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec theta d theta ln mod sec theta plus tan theta प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट इंटीग्रल. sec थीटा अवेलेबल है आपको x बाय ए ln mod. मैंने अब तक जो भी रिजल्ट बताए फॉर्मूले से डिराइव भी किया है मैंने. द रीजन फॉर द डेरिवेशन इज कि आपको एज ए क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना आ रहा है, क्या दिक्कत है? एज ए क्वेश्चन ट्रीट कर लो उसको आप, यू आर गेटिंग एन आइडिया अबाउट दैट ऑल्सो. सो x बाय ए प्लस या sec थीटा पता है तो tan थीटा क्या होगा दोस्तों? रूट ओवर ठीक है. दैट फाइनल रिजल्ट इज ln mod x प्लस
रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट्स नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर द dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने सारे फॉर्मूले देख लिए, कौन कौन से, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सुन पाए आप लोग? बेस्ड ऑन द फॉर्मूला लुक फॉर दीज 4 क्वेश्चंस। अब ये 4 क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली जो मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं डायरेक्टली उन्हीं के ऊपर बेस्ड है, वन बाय वन भी डिस्कस अबाउट दैट। आई हैव रिटन dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, लेकिन मैं क्या करता हूँ, आई स्टार्ट विद dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। फॉर्मूला बोले सर क्वेश्चन चेंज कर दिया, हाँ कर दिया। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, सबसे पहली प्रायोरिटी पे आप देखेंगे यार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 क्या करने वाले हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे आप इसको। dx अपॉन, और उससे भी पहला काम ये ध्यान रख लेना कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय भी कोएफिशिएंट ऑफ x के लिए 1 बना लो। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है ना, तो इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 4 कॉमन ले लो और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 कर लीजिए, तो वो आपको हमेशा के लिए ठीक रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 फिलहाल यहाँ पे 1 है, चेक करिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, चेक करिए ऐसा लिख सकता हूं मैं, dx अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। डेफिनेटली अगर आपको और बेहतर ढंग से समझना है तो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए कि एक्स प्लस 1 को t कंसिडर किया, dx इक्वल टू dt, एक्स प्लस 1 दैट्स अ लीनियर फैक्टर देयर, ये तो डायरेक्टली लीनियर फैक्टर है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है, एक्स प्लस 1 इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। बोले सर इसमें क्या करोगे, डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है आपके पास dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, 1 बाय a इज व्हाट हियर, ये समझ लेना, फॉर्मूला रटा हुआ है और अप्लाई करते नहीं आता तो वो तो और गड़बड़ है। 1 tan इनवर्स ऑफ व्हाट इज x हियर, x प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई बात समझ में क्या? तो फॉर्मूले तैयार हैं तो अप्लाई करते भी बनना चाहिए आपको। dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको लिख सकता हूं मैं dx अपॉन, सेम ज्यादा नहीं सोचना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बट नाउ फॉर्मूला चेंजेस, dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ln मॉड x प्लस, x क्या है यहाँ पर, x प्लस 1। समझ पा रहे हैं क्या आप इस बात को? आपको जरा सी भी दिक्कत लगती है तो आप इनिशियल स्टेज में या तो आप x प्लस 1 को t रख लो, तो dx इक्वल टू dt, कोई दिक्कत नहीं है, और लेटर स्टेजेस में t को प्लेस कर दो आप, लेकिन इतना समझना चाहिए ln x, ये हो गया x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज, विच इज नथिंग बट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, देखिए जरा रिजल्ट, क्लियर है? ठीक है, नाउ लुक फॉर द सेकेंड वन। इसीलिए मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड dx अपॉन रूट ओवर, देन उसके बाद में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 होता, मैंने इस क्यों कहा है आपको, क्यों एडवाइस किया है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसको 1 बना लीजिए, द रीजन इज अगर यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 होता तो आपको केयर करना होती कि जब रिजल्ट आप लिख रहे हैं तो 2 से डिवाइड करना ना भूलेंगे, ठीक है ना?
dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, बहुत सिंपल सी बात। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ जी, dx अपॉन रूट ओवर, क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट करें इसके लिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ही है तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 माइनस 4 चलेगा। प्लस 4 किया तो माइनस 4 भी किया, माइनस 4 किया तो कितना बन गया ओवरऑल, माइनस 5 ऑलरेडी था, माइनस 4 भी किया माइनस 9। मैं बहुत बेसिक पे जाके इस बात को एक समझा रहा हूं मैं, तो रीजन इज क्योंकि मुझे पता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और लेटर स्टेजेस में आपको कन्वर्ट करते नहीं आया तो बेकार हो जाएगा वो। राइट, dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। आप चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, x माइनस 2 इक्वल्स टू टी, dx इक्वल्स टू dt, इट विल बी dt अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। द फॉर्मूला टुडे ओनली वी हैव डिराइव्ड, dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना यार, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ln मॉड x, क्या x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वो तो मत सोचो यार, जैसा एक्सप्रेशन था पूरा पूरा वैसे तो है ये। क्या लिखना चाहिए, बोले सर ये लिखिए ना आप, अरे तो इसको इसी से तो कन्वर्ट किया था। जस्ट चेक फॉर दिस, शैल आई राइट लाइक दिस, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, प्लीज चेक। इज इट ओके, dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ln मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोले सर ये आपने पता नहीं क्या लिख दिया भैया, ये रूट, बोले सर ये लिखना था आपको रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप ऐसा लिख दीजिए। अरे ये इसी से तो आया है, ठीक है, आ रहा है क्या समझ में। एक और बात समझ लो, इफ द क्वेश्चन इज, अगर क्वेश्चन होता dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, अप्रोच तो सेम ही रहने वाली थी, प्लस 4 किया माइनस 4 किया, ये क्या बन रहा था x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। लेकिन अब फॉर्मूला कौन सा लगने वाला था दोस्तों, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज गिवन बाय 1/2a ln मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, 1/2a ln मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। आ रहा है क्या समझ में, चलिए मैं लिख देता हूं, देन विल बी सॉल्विंग दीज टू क्वेश्चंस। 1/2a, यस व्हाट इज a हियर, a की वैल्यू 3, ln मॉड x माइनस ए, व्हाट इज x माइनस, x क्या है यहाँ पर, x की जगह x माइनस 2। मैं आपको इसलिए ज्यादा जोर देके बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, हमने देखा है फॉर्मूले रटे हुए अप्लाई करते नहीं आ रहा है। अंदर देख ले, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी, दैट्स द रिजल्ट। Yes, what was the questions, dx upon please, next two questions, root over, no, it is dx upon x square plus x plus 5, okay, so dx upon x square plus x plus 5, our target is very clear। आपको देखो एक तो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 तो किस किस फॉर्म में हो सकता है यार, ये या तो ये हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा,
या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, क्या दिक्कत है? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहेगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? अब ये मत सोचिएगा कि सर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना भी सिखा दीजिए, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस स्टेज में क्लास 12th की। फिर भी मैं बताता ही हूँ, ये बात अलग है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 और 1/4 ऐड किया दोस्तों, तो 1/4 सब्ट्रैक्ट भी किया। डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 5 इंटू 4 20 माइनस 1 19/4, so dx upon x plus 1 whole square plus 19/4, now it is clearly in terms of ठीक है, क्लियर? द फॉर्मूला dx upon x square plus a square 1 by a, what is a? Tan inverse of x by a plus c, ठीक है? अगर मान लीजिए सवाल होता dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, दिक्कत कुछ नहीं थी यार। आफ्टर मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, सेम प्रोसीजर, dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला ln mod x, x की जगह रखोगे आप x प्लस 1/2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो ऐसा लिख दीजिए ये, लेकिन ये किससे आया है? तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 से ही तो आया है। प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट, क्लियर है? एक जनरल एडवाइस मेरी आप सभी के लिए कि हम लोग क्या प्रैक्टिस में रखेंगे कि 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, नहीं भी बनाएंगे तो भी बन जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा वो ये होगा कि मेक
स्क्वायर माइनस चाहिए needed those 1 by 4 whole square minus 41 by 16 that can be written as root 41 by 4 whole square equals to 1 by 4 dx upon x plus 1 by 4 whole square minus root 41 by 4 whole square x square a square फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे 1 by 2a what is a here root 41 by 4 ln mod what is that ln mod ठीक है अपॉन रूट क्या ऐड किया जाए क्या सबट्रैक्ट किया जाए प्लीज for this x upon root over x minus x square बोले सर अब दिक्कत आ रही है बोले x square का कोएफिशिएंट -1 है यहाँ पर कौन से फॉर्म में लिया जाए इसको देखिएगा फॉर द सेकंड हेल्पफुल रहेगी ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किया चलेगा -1 dx अपॉन sin inverse of x बहुत क्योंकि हमने बच्चों को करवा
एक्स अपॉन रूट ओवर 3x² प्लस 7x माइनस 5. दैट इज द इंटीग्रल. क्या किया जाए, सबसे पहले जो काम कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 3, मेक इट 1 बना लेते हैं अपन इसको. सो 1 बनाने के लिए आपने रूट 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो रूट के साथ में, स्क्वायर रूट के साथ में, तो रूट 3 कॉमन हुआ. रूट ओवर x² प्लस 7/3 इंटू x माइनस ऑफ 5/3. ठीक है ना. परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड किया जाए, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए? इट इज 2 इंटू 7/6 49/36 5/3 माइनस 9/36. एटलीस्ट आप में से एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको ये स्टेप्स नहीं समझ में आ रही कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या ऐड करना, क्या सब्ट्रैक्ट करना, बड़ा मुश्किल होगा अभी. ठीक है ना. दैट इज इक्वल्स टू 1/√3 dx अपॉन रूट ओवर x प्लस 7/6 होल स्क्वायर. Taking the LCM 12 and 49, 109 divided by 36. में आ रहा है ना. ln mod x रूट ओवर माइनस a स्क्वायर. कहाँ से स्टार्ट किया था रे? दिस वन, नो नॉट दिस वन, दिस रूट 3 कॉमन पहले लिया था ना. तो इट इज x² प्लस 7/3. dx अपॉन x² माइनस a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर इंटीग्रेट करना है. आप लोगों को सवाल दिया और आप, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x प्लस a इंटू एक्स माइनस a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स माइनस b लीनियर फैक्टर्स हैं, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं. यू कैन डेफिनेटली अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन विदाउट एनी डाउट. और 4 कांस्टेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर कौन से 4 कांस्टेंट? a b c d a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x प्लस a प्लस c अपॉन x माइनस b प्लस d अपॉन x माइनस b. चारों कांस्टेंट, और शॉर्ट ट्रिक से आप उसको इवेलुएट भी कर लेंगे. ठीक है, उसमें तो परेशानी नहीं है. एक और बात देखिए जरा, एक रिजल्ट जो हमने डिराइव किया और हमें बहुत ठीक ढंग से आइडिया, दैट इज अबाउट dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. बोले सर यस, टुडे ओनली वी हैव डिराइव्ड एंड इट इज 1/2a ln mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c. बोले सर आइडिया है, इसमें तो कोई खास बात नहीं. हमने क्या किया? बोले सर ये तो अलग है, तो 4 डिग्री का है. एक्चुअल में ये फॉर्मूला भी पार्शियल फ्रैक्शन करके लेके आया था, मैं स्प्लिट करके लेके आया था. ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इफ आई टेक द एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स्ट्रा होगा, विच इज द कांस्टेंट.
समझ में आ रहा है ना? बोले सर क्या कर रहे हो आप? मैंने बाय ऑब्जर्वेशन इसको स्प्लिट कर दिया। मेरा टारगेट इंटीग्रेट करना है, ये कोई लिखा थोड़ी ना कि यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ, अगर वो लिखता है कि यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन तो करना भैया। आपको तो जितने कम समय में हो तो दैट्स द बेस्ट वे। मैंने आपको पहले भी कहा था पार्शियल फ्रैक्शन इज जस्ट अ टूल। आपको बाय ऑब्जर्वेशन हो जाता है तो दैट्स द बेस्ट, आपका टाइम सेव होगा। अरे आपके पास शॉर्ट ट्रिक भी है तो भी 4 कांस्टेंट तो निकालना पड़ेंगे, ए बी सी डी, ठीक है ना? इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे रिजल्ट लिखना है आपको। आपने ऑब्जर्व किया और इसको लिख दिया इस ढंग से। बोले सर आपने कैसे लिख दिया? हिट एंड ट्रायल, थोड़ा सा सोचा तो देख के समझ में आ रहा था यार अरेंज हो जाएगा। एंड आफ्टर द इंटीग्रेशन आई हैव टू इंटीग्रेट दिस, दैट रिजल्ट इज क्लियर? दैट इज, ये तो हमने फॉर्मूले को अप्लाई करने वाली बात सीखी यहाँ पर। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स। और स्टैंडर्ड फॉर्म्स में स्टैंडर्ड फॉर्म में और जहाँ स्टैंडर्ड जब मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरी एक एडवाइस है आप लोगों से, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके सामने आता है ना तो उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है यार कि दैट इज द प्रोसीजर टू सॉल्व दैट। आपको दिखा कि यार ओके इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर बेस्ड है तो यू आर हैविंग द आइडिया अबाउट द प्रोसीजर टू सॉल्व। बस एग्जैक्टली उस प्रोसीजर को छाप दीजिएगा, उसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग उसमें लगाएं तो कोई मतलब नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल में बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको जो ट्रिकी क्वेश्चंस की कैटेगरी में होंगे, लेकिन जहां स्टैंडर्ड दिखे ना तो आप स्टैंडर्ड ही अप्लाई करिएगा, उतना ही काफी रहेगा। देखिएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सबसे पहली बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इंटीग्रेशंस आपके सामने आएंगे, dx अपॉन a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स dx अपॉन a sin स्क्वायर एक्स प्लस b, a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, dx अपॉन a प्लस b cos स्क्वायर एक्स dx अपॉन a sin x प्लस b cos x होल स्क्वायर। ये जो फॉर्म्स लिखे हैं मैंने आपके सामने, 5 फॉर्म्स आर देयर, ए बी सी आर सम कांस्टेंट्स देयर। sin स्क्वायर एक्स हो या a cos स्क्वायर एक्स प्लस b हो या a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स प्लस c हो या dx अपॉन a sin x प्लस b cos x होल स्क्वायर हो, न्यूमरेटर में 1 है, ये ध्यान रखने वाली बात। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर बड़ी सिंपल सी प्रोसीजर है और उसको फॉलो करिएगा, 100% रिजल्ट आना ही होता है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय सेक स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ऐसा बोल दीजिए, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय सेक स्क्वायर एक्स। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड जब आप करते हैं तो डिनोमिनेटर को आप कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ tan x, डिनोमिनेटर को आप कन्वर्ट करेंगे tan x के टर्म्स में और tan x को सब्स्टिट्यूट करेंगे t, because you are multiplied by sec square x, तो डेरिवेटिव ऑफ दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर sec square x dx। प्रोसीजर ये है,
सभी इनमें से जो भी फॉर्म आता है आपके सामने, जो 5 फॉर्म्स हैं, कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय सेक स्क्वायर एक्स. सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड. ठीक है. सेकेंड स्टेप, कन्वर्ट कर लीजिए डिनोमिनेटर को इन टर्म्स ऑफ क्यों कर रहे हैं आप 10x के टर्म्स में. सब्स्टिट्यूट करिए 10x को t. is already there in the numerator. और फिर जो भी फॉर्म आएगा एग्जांपल इस टाइप के बोले सर ये तो कितने सवाल हो सकते. इट इज इन दिस सिस्टम अप्रोच. दाएं बाएं देखना ही नहीं है उसमें फिर कुछ भी. देखिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं मैं यहीं पर. dx अपॉन 3 प्लस इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b साइन. सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड. मल्टीप्लाई 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 टाइम. अगर आपको परेशानी नहीं, टेन स्क्वायर एक्स लिख दूं मैं. सेक स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर में किया है, डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई किया है. मतलब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हुआ है सेक स्क्वायर एक्स से, तो इट इज 3 सेक स्क्वायर एक्स 5 साइन स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स. दिक्कत का अनुभव sec square x dx divided by square x 1 plus 10 square x. ठीक है ना. तो 1 plus 10 square x, तो 3 plus 3 10 square x plus 5 10 square x 8 10 square x. टेन एक्स को टी रखिए. डिफरेंशिएशन विद सेक स्क्वायर एक्स डी टी. सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी होगा. आई विल बी इक्वल डी टी अपॉन टी प्लस 8t स्क्वायर. स्टैंडर्ड फॉर्म dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली बात साफ साफ लग रही है यहाँ पर. dt अपॉन 8t स्क्वायर प्लस 3 t स्क्वायर 8/3. फॉर्म सॉरी 3/8. ठीक है, पूरा ही लिख देता हूं मैं इसको. by 8 या root over 3/8. That formula is a
1/a, a की वैल्यू क्या है, √3/8, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ what, x अपॉन t अपॉन प्लस c, और प्लेस कर दीजिएगा बाय tan x. That is the approach. That is the standard form definitely. तो ऐसा केवल एक जगह होना, 5 sin square x if it is in terms of a sin square x plus b cos square x, a sin square x plus b, और a plus b cos square x, या a sin x plus b cos x square, या फिर a sin square x plus b cos square x plus c. These 3 steps, always you are going to get the result. Always you are going to get the result. आना ही है, तय है. ठीक है, है ना यार. a sin x plus b cos x होल स्क्वायर अगर आप देखोगे, a sin x plus b cos x होल, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर x plus b स्क्वायर cos स्क्वायर x plus 2ab sin x cos x स्टैंडर्ड फॉर्म में. b sin स्क्वायर x प्लस, या सॉरी 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin x cos x, स्टैंडर्ड फॉर्म. sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई, sec स्क्वायर x से डिवाइड. sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x से जब डिवीजन हुआ, डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, sec स्क्वायर x का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में भी हुआ, ये कहिए, तो sin स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x इंटू sin cos स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x 1 प्लस 4 sec स्क्वायर x tan x. जमा जमाया कार्यक्रम है. tan x को t रखा, if tan x equals to t, differentiation with respect to x, sec square x dx equals to dt, I would be equals to, integral would be dt upon 4t square plus 4t plus 5. I is equals to 1/4 dt upon t square plus t plus 5/4, t square plus t plus 5/4. मैंने टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लिया, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5/4, तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 प्लस 1 लिख देता हूं ना यार. इट इज 1/4 dt अपॉन t प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म. 1/4 1/a tan इनवर्स ऑफ प्लस c. दैट्स द रिजल्ट. t को रिप्लेस कर दीजिएगा बाय tan x.